दोस्तों आप लोग ये तो जरूर सुने होंगे कि गर्मी से मौत हो जाता है, लेकिन कितने तापमान पर होता है, और शरीर के अंदर के तापमान के कारण होता है कि बाहर के तापमान के कारण होता है, और कितने तापमान पे क्या क्या होता है उसके बाद जाकर के मौत होता है। ये सभी चीज को आसान भाषा में समझिए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पे देखिए कितने तापमान पर आखिर मौत हो जाती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का मौत होता है तो किस तापमान पे होता है। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस यहां पे है, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री, 40 डिग्री। अब ये 37 डिग्री जो सेल्सियस है ये सामान्य तापमान है, और आपको पहले ही क्लियर कर दें ये आपके शरीर के अंदर का तापमान बता रहे हैं। और अंदर और बाहर का तापमान में क्या अंतर होता है? बाहर का तापमान जब ज्यादा होता है तो आपको गर्मी वगैरह लगता है, उसके कारण हमारे अंदर का जो शरीर के अंदर का टेम्परेचर है वो प्रभावित हो जाता है, वो बढ़ या घट जाता है। ठीक है, ये चीज होता है। इसलिए आपको नारियल पानी पीने बोला जाता है, ठंडा पीते हैं, कुछ भी पीते हैं तो अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को जो है कम करने के लिए। आपका 37 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वो सामान्य तापमान है, आप ठीक है, कोई दिक्कत अंदर से आपको नहीं है, बाहर चाहे भूकंप आया हुआ उससे मतलब नहीं है। उसका देखेंगे 38 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान बढ़ रहा है, कहां का? हमारे शरीर के अंदर का। तो क्या महसूस होगा आपको? नॉर्मल गर्मी लगना शुरू होगा, नॉर्मल ही गर्मी लगेगा, हल्का हल्का पसीना आपको आएगा, और हल्का सा आपको प्यास लगने का संभावना होगा जब आपका 38 डिग्री सेल्सियस होगा तब। और बाहर का तापमान तो कुछ भी हो, मतलब 44 है, 42 है, 40 है, 45, उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। और जब बाहर का तापमान ज्यादा होगा तभी आपके शरीर का तापमान बढ़ने का मतलब संभावना भी रहता है। तो ये चीज समझिएगा। तो 37 डिग्री है तो नॉर्मल है, ये बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, किसी को भी हो सकता है। 38 डिग्री है तो गर्मी, पसीना और आपको प्यास लग सकता है हल्का सा। अगर यही टेम्परेचर आपका 39 डिग्री पहुंच जाता है, मतलब बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर का आप अभाव करेंगे। मतलब आपको समझ में आया कि मेरा ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। सांस लेने में हल्का सा आपको मतलब थोड़ा तेजी होगा, मतलब लगेगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, और पसीना आपका तेज हो जाएगा, जो कम था पसीना वो तेज हो जाएगा। और 40 डिग्री सेल्सियस अगर पहुंच गया तो आपको सूखा सूखा महसूस होगा। ठीक है, कमजोरी आपको अंदर से हल्का हल्का आएगा। आप ज्यादा चलना फिर रहा अगर कर रहे हैं तो आपको बैठना पसंद आएगा। चक्कर आपको हो सकता है कि हल्का हल्का महसूस हो कि लग रहा है मेरा थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है हल्का सा, और सिर दर्द का भी संभावना बन सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। 41 डिग्री सेल्सियस अगर पहुंच जाता है, 1 डिग्री और बढ़ जाता है आपका, तो आपको कंफ्यूजन होना शुरू होगा। मतलब आप बैठे हुए तो हैं, आप उस मतलब 41 डिग्री सेल्सियस अगर शरीर का तापमान पहुंच गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, बैठे हुए, लेकिन आपको कुछ कंफ्यूजन टाइप का लगेगा कि अच्छा से हम सोच नहीं पा रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है हमको। ठीक है, थकान आपको महसूस होगा। थकान यानी बैठे बैठे आपको लगेगा बहुत थक गए हैं, पसीना तो आपको पूरा चल ही रहा है। ठीक है, बाकी ऊपर का जितना चीज है ये हो रहा है, लेकिन बाकी ये बढ़ क्या क्या रहा है, देखिए घबराहट आपको बढ़ेगा, कंफ्यूजन दिमाग में होगा। और 42 डिग्री सेल्सियस अगर आपका तापमान शरीर के अंदर का पहुंच गया, हो गया किसी भी तरह से, और ये होते चला जाता है, गर्मी ज्यादा होता है तो स्कूल में बैठे हुए हैं, कॉलेज में बैठे हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं, धूप में है, चाहे आप खेत में काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए इंसान को ग्लूकोज पिलाया जाता है, बैठाया जाता है हवा में, पंखा में। तो ज्यादा अगर 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो आपका सीरियस कंफ्यूजन या बेहोशी हो सकता है, मतलब बेहोशी का हालत आपका हो जाएगा। और सीरियस कंफ्यूजन मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, आपको चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा हो जाएगा और सीरियस कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको जल्द ही एकदम ठंडा का जरूरत होगा। ठीक है, मतलब एकदम ठंडा जगह पे जाने का। ये चीज 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो आप मौत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, यानी कि सीरियस ब्रेन डैमेज भी आपका हो सकता है। ये मस्तिष्क जो है आपका डैमेज करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर ये दिमाग नहीं सह सकता है। इसीलिए शरीर के अंदर को तापमान को अगर आप ठंडा रखते हैं तो बाहर कुछ गर्मी भी है तो उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ब्रेन शॉक होने का संभावना रहेगा, और अगर ये तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो आपका बॉडी वर्क करना फेल हो जाएगा, मतलब बॉडी का कोई प्रतिक्रिया नहीं, आप सीधा पड़े हुए रहेंगे। बेहोश तो आप यहीं तक में हो जाएंगे। ठीक है, 42 डिग्री तक ही आप बेहोश हो जाएंगे। बेहोश के बाद भी अगर आपको गर्मी लग रहा है, 44 डिग्री पहुंच गया शरीर के अंदर का टेम्परेचर, तो आपका बॉडी जो है काम करना बंद, हिलना डुलना बंद हो जाएगा, और आपका मौत हो जाएगा। ब्रेन पूरे रूप से सॉफ्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ध्यान क्या देना है कि आपके बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को ठंडा रखने के लिए मतलब अच्छे जगह पे रहना है, ठीक से काम करना है, और ज्यादा वर्क नहीं करना है धूप में जल्दी बाहर नहीं निकलना है। और निकलना भी है तो सर पे कम से कम कुछ रख लेना है, या ग्लूकोज का पानी पी के, पानी ढेर बहुत सारे मात्रा में पीना है ना। इस तरह से आप उसको बचा सकते हैं शरीर के अंदर के टेम्परेचर को। ठीक है, 44 डिग्री पर मौत हो ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब बाहर का 44 डिग्री है तो उससे मतलब नहीं है। और ये मत समझिएगा कि बाहर का अगर तापमान 42 डिग्री है, 44 डिग्री है, तो आपके शरीर का तापमान भी 44 डिग्री ही होगा, नहीं। वो बाहर का लगेगा, अंदर अलग तापमान होता है। ठीक है, ये आप समझिए। तो आपको हम बता दिए कि 37 डिग्री से शुरू होता है सामान्य तापमान, और 44 डिग्री तक जाते जाते वो आपको खत्म कर सकता है। तो इससे बच करके रहें, और गर्मी का जो है थोड़ा सा उपाय निकालें, अपने से सहूलियत बरतें, और हर किसी को बताएं। इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं लोगों में, ताकि उनको ये समझ में आएगा कि चलो हमको अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। वातावरण जो भी हो, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देंगे तो हो सकता है बच सकते हैं इस गर्मी से। थैंक यू, जय हिंद।